Hello students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture we understood the concept of trading account, P&L account and balance sheet. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक रियल सम. उस सम करने से पहले कुछ एडवाइजेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है. क्या है वो? तो देखिए, पहला तो ये कि जब आप फाइनल अकाउंट करते हो तब एंट्रीज ऑफ ट्रायल बैलेंस विल हैव वन इफेक्ट. मतलब कि जो एंट्री आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है उसकी एक ही इफेक्ट होगी. ठीक है. फॉर एडजस्टमेंट टू इफेक्ट विल बी गिवन. एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होगी. एडजस्टमेंट जो है ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में दिया होगा. Adjustment means the entries which is not recorded in the books or which are wrongly recorded. ठीक है, मतलब जिसकी एंट्री नहीं हुई है या जो गलत तरीके से लिखा गया है उसे कहते हैं एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट विल बी गिवन एज सेपरेट इंफॉर्मेशन बिलो ट्रायल बैलेंस. ओके, तो एडजस्टमेंट कहाँ होता है? सो एडजस्टमेंट्स आर गिवन इन बिलो ट्रायल बैलेंस, है ना, in sum below trial balance. If extra information is given in trial balance such as date, percentage or any other information, then that will be considered as adjustment. मतलब अगर percentage, डेट या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है तो उसे भी हम एडजस्टमेंट कंसिडर करेंगे, बट that would be considered as internal adjustment. Internal adjustment. Hopefully you are getting my point. तो क्या क्या है? तो पहला ये कि हम ट्रायल बैलेंस जो है उसकी एक ही इफेक्ट होती है, एडजस्टमेंट की डबल इफेक्ट होती है. एडजस्टमेंट सेपरेटली आपको दिया होता है ट्रायल बैलेंस के नीचे, और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है ट्रायल बैलेंस में सच एज डेट, परसेंटेज और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटरनल एडजस्टमेंट. नाउ स्टेप्स कि आपको अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है. सो स्टेप्स जो है हमारे, पहला स्टेप ये है, रीड द हेडलाइन एंड एडजस्टमेंट केयरफुली एंड डू टिक मार्क्स अकॉर्डिंगली. मतलब हम जो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो भी एडजस्टमेंट दिए होंगे हम उन एडजस्टमेंट को रीड करेंगे और रीड करने के बाद रिस्पेक्टिवली टिक मार्क करेंगे. क्या करेंगे? टिक मार्क. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स जिसमें है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यूज वन पेज फॉर वन अकाउंट. मतलब कि एक पेज पे एक ही अकाउंट बनाओ. जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है एक पेज पे, दूसरे पेज पे P&L अकाउंट बनाओ और थर्ड पेज जो है उस पर बैलेंस शीट एंड फोर्थ पेज कैलकुलेशन के लिए रखना है. क्लियर है इतना? ध्यान से वापस से कह रहा हूँ, एक पेज पे एक अकाउंट बनाओगे, एक पेज पर एक अकाउंट. ठीक है ना. आगे, सॉल्व ट्रायल बैलेंस एंड गिव इफेक्ट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस जो है वो सॉल्व करना है और जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाता है वो वहाँ लिखना है. जैसा एक्सपेंसेस जो है वो P&L अकाउंट में चले जाएंगे, परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, लायबिलिटी एंड एसेट जो है बैलेंस शीट में चला जाएगा. इस तरह से एंट्रीज विच आर टिक्ड फॉर एडजस्टमेंट आर टू बी रिटन इन इनर कॉलम ऑफ पर्टिकुलर. लीव वन लाइन टू सॉल्व एडजस्टमेंट. अगर एक टिक मार्क है तो एक लाइन की स्पेस रखनी है, डबल टिक मार्क है तो 4 लाइंस की स्पेस रखनी है. सिंपल. आगे, सॉल्व एडजस्टमेंट एंड क्लोज द अकाउंट. ये लास्ट स्टेप होगा. तो पहला स्टेप है रीड करना. तो चलिए चलते हैं एक सम की तरफ. तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 4. आई एम रीडिंग द हेडलाइन ऑफ इट. प्रिपेयर एनुअल अकाउंट ऑफ कृपा फ्रॉम हर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2015. सो ट्रायल बैलेंस इज गिवन. ओके, तो अब देखते हैं एडजस्टमेंट. तो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे होता है. तो देखिए ट्रायल बैलेंस ये रहा, लास्ट में है, दिख रहा है आपको? मे बी लास्ट वाला पोर्शन कैसे दिखेगा? देखिए, द कॉस्ट प्राइस यहाँ से, हाँ, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन 31/3/2015 वॉज 10,000 वेयर इट्स मार्केट वैल्यू इज 12,000. सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक ही देखो,
ये 31/3 का स्टॉक है ना, तो उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कोई टिक मार्क नहीं होती है ना, वो सेपरेट इंडिविजुअल एंट्री है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको दिया हुआ है 10,000, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 12,000 है। क्लियर है? अब हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। कहीं टिक और देख लो, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, बस एक ही एडजस्टमेंट है। तो इलस्ट्रेशन 4 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं मोबाइल स्क्रीन पे करवा रहा हूँ, तो मेरे पास एक पेज नहीं होगा पूरा, तो मुझे स्क्रीन जो है वो डिवाइड करना होगा। जैसे ये सम है ट्रायल बैलेंस, तो 50% इधर और 50% दूसरे वाले स्लाइड में है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली इट कैन बी हैपन इन केस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। तो मेरे अकाउंट जो है वो स्क्रीन दूसरे स्क्रीन में जाएंगे, बट आप लोग एक पेज पर एक अकाउंट ड्रॉ करोगे। तो कौन कौन से अकाउंट ड्रॉ करना है? तो आपको ड्रॉ करना है एक ट्रेडिंग अकाउंट। ड्रॉ इट फर्स्ट, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ अ ट्रेडिंग अकाउंट in a one page. Draw a profit and loss account in second page, and draw balance sheet in third page. ठीक है? Pause the video. Now hopefully आप सभी ने ये अकाउंट बना लिए होंगे। अब जैसा जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ वैसा वैसा आप वन बाय वन एंट्री करते जाओगे, वन बाय वन, है ना। देखिए, मैं वन बाय वन रीड कर रहा हूँ चीज़ें। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक की होती है डेबिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट पे, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट पे आप भी एंट्री कीजिए टू ओपनिंग स्टॉक 60,000। क्लियर है? इतना जो फॉर्मेट समझाया था मैंने उससे ही आपको समझ में आएगा। अगर कोई पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ स्टॉप दिस वीडियो एंड वॉच द फंडामेंटल ऑफ दिस वीडियो, मीन्स लेक्चर नंबर 1, है ना, फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन। नाउ सेकंड, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस होती है। कैपिटल की कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट। और ड्राइंग्स की होती है डेबिट। तो इसमें से कैपिटल कौन सा है? तो ये जो 2 लाख है दैट इज कैपिटल, ओके, एंड ये जो 12,000 है दैट इज ड्राइंग्स, है ना। इतना तो हमें पता ही है। कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों के दोनों ही बैलेंस शीट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? तो बैलेंस शीट। सो लेट्स गो टू द बैलेंस शीट। ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखोगे कैपिटल 2 लाख और 3 लाइन की जगह छोड़ दोगे। 3-4 लाइन की जगह छोड़ने के बाद माइनस करके लिखना है ड्राइंग्स 12,000। समझ में आ रहा है? हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल का जब फॉर्मेट लिखोगे तो कैपिटल लिखने के बाद 3 से 4 लाइन की स्पेस बीच में होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें जब आएगी तब लिखा जाएगा। ओके, तो जितना जितना मैं करवा रहा हूँ आप उतना ही करिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटल एंड ड्राइंग्स रिटर्न। बिल्डिंग, बिल्डिंग 1 लाख एंड मशीनरी 50,000। देखो, biल्डिंग और मशीन दोनों ही एसेट है, दोनों ही एसेट है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा बिल्डिंग एंड मशीन। देखिए ये रहा बिल्डिंग 1 लाख, मशीन 50,000। क्लियर? आगे इसके बाद में है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो फर्नीचर भी तो एसेट ही होता है 10,000 का। सो फर्नीचर है हमारा एसेट 10,000। सो लेट्स गो टू दी अगेन बैलेंस शीट, एसेट साइड, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,000। ओके, एक और बात, आप अगर ये लाइंस जो है जैसे नॉन करंट एसेट, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इट्स ओके। हाँ, डायरेक्टली यू कैन राइट इट। हाँ, ये सब नहीं लिखते हो तो चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? होपफुली समझ में आ रहा होगा। आगे, परचेस एंड सेल्स। सो परचेस जो है डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है। सो यहाँ पर परचेज इज 1,15,000 एंड सेल्स आर 3,16,000। सो 1,15,000 डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। टू परचेज 1,15,000 एंड बाई सेल्स 3,16,000। इज दैट क्लियर? ओके, सो वन बाय वन आप भी देखो, वीडियो को पॉज करते जाओ और एंट्री देते जाओ, समझ में आ जाएगा, है ना। अगला, वेजेस 1,500। वेजेस जो है वो प्रोडक्शन का एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट चेक करो, वेजेस है कहीं पे, 2 वेजेस, है ना। सेल्स और परचेस हमेशा इनर कॉलम में लिखे जाते हैं। देखो, इसको बोलते हैं इनर कॉलम। इसको क्या कहते हैं? इनर कॉलम।
है ना, जो क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट नहीं हो तो परचेस रिटर्न होता है वो माइनस करना होता है, जब मिलेगा तब माइनस करेंगे, है ना। तो जब भी कोई चीज़ इनर कॉलम में लिखी जाए तो मिनिमम एटलीस्ट 1 लाइन की स्पेस रखनी है आपको, कितनी, 1 लाइन की स्पेस मिनिमम होनी चाहिए। आगे देन कैरेज इनवर्ड, सो कैरेज इनवर्ड इज ऑल्सो एक्सपेंस ऑफ परचेस, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लेट्स सी, so 3000 to carriage inward. Then purchase returns, so purchase return की क्रेडिट बैलेंस होती है, परचेस में से होगा माइनस 14,000 डिडक्टेड फ्रॉम परचेस, सो ये रहा परचेस में से आपने कर दिया माइनस 1,15,000 माइनस 14,000 1,01,000. देन सेल्स रिटर्न, सो सेल्स रिटर्न की होती है डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न सेल्स में से होगा माइनस, सो सेल्स रिटर्न डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स, द रिमेनिंग बैलेंस 3,06,000. देन this portion is completed. Now come to the next one, it is discount allowed 8,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस है, डिस्काउंट दिया है हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ये जाएगा पीएनएल के डेबिट में, तो डिस्काउंट अलाउड पीएनएल के डेबिट में चेक कीजिए, ठीक है, ये रहा, है ना, 8,000 टू डिस्काउंट अलाउड, यू कैन राइट इट एज अलाउड और गिवन, जो भी मन हो, है ना, साथ साथ में एंट्री करते ही जाना आप लोग. देन डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है दैट इज ऑल्सो अ इनकम, व्हाई इट इज अ इनकम, बिकॉज यू रिसीव्ड द डिस्काउंट, सो इट्स अ इनकम, इनकम जो है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, सो पीएनएल के क्रेडिट में आ जाइए, ये रहा पीएनएल, हाँ पीएनएल, हाँ पीएनएल के क्रेडिट में आप देखिए बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, देखो पीएनएल में जब भी आप करो ना तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों ही जगह ऊपर की पहली लाइन फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखनी है, फर्स्ट लाइन जो है क्या रखना है, ब्लैंक रखना है, क्यों ब्लैंक रखना है, ताकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो ट्रांसफर किया जा सके, क्लियर है इतना. आगे सैलरी, तो सैलरी जो है वो एक्सपेंस है पीएनएल के डेबिट में, सो डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, ये रहा टू सैलरी 48,000. देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है एक्सपेंस है पीएनएल के डेबिट में आएगा 4,000 टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट. अगला रेंट एंड टैक्सेस 1,500, सो रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, रेंट जो है एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में टू रेंट एंड टैक्सेस. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो इनकम है 1,000, सो इनकम पीएनएल के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड. देन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग इज एक्सपेंस, सो डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग. देन कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड इज एसेट, सो एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैश ऑन हैंड. देन उसके बाद है बैंक बैलेंस, सो बैंक बैलेंस अगर डेबिट है तो असेट, क्रेडिट है तो लायबिलिटी, है ना, तो बैंक बैलेंस यहाँ है 80,000 डेबिट है, तो डेबिट मीन्स एसेट, सो एसेट साइड में लिखोगे बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 80,000. देन बिल्स रिसीवेबल, सो बिल्स रिसीवेबल्स आर ऑफ ₹5,000, बिल्स रिसीवेबल होता है एसेट और बिल्स पेबल होता है लायबिलिटी, तो चलिए बिल्स रिसीवेबल हो गया एसेट, ये हो गया एसेट और ये इधर आ गया बिल्स पेबल लायबिलिटी 6,000. देन
देन डेटर्स एंड क्रेडिटर, तो डेटर होता है एसेट और क्रेडिटर होता है लायबिलिटी। सो डेटर चला जाएगा एसेट में, डेटर्स ऑन द एसेट साइड एंड क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है। देखो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आपको पता हो कि कौन सी चीज़ें क्या होती है, क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या लायबिलिटी है। और अभी तक अगर अकाउंट आपने सीखा है तो ये समझ में आ ही जाएगा। जब देखो अभी पूरा एडजस्टमेंट सब सॉल्व हो गया, सिर्फ पूरा ट्रायल बैलेंस सॉल्व हो गया, अब एडजस्टमेंट पे आइए। तो एडजस्टमेंट पे अगर आते हैं तो यहाँ दिखता है हमें एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक on 31/3/2015 was 10,000 where its market value was 12,000। तो देखो जो कॉस्ट है वो है 10,000, मार्केट वैल्यू है 12,000। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ऐसा है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से जो सबसे कम है वो क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। सो विच इज़ द लेस वैल्यू, 12,000 और 10,000। सो बट ऑब्वियस है 10,000 जो है वो कम है। सो 10,000 होगा हमारा फाइनली क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है मेरे ख्याल से आपको? सो 10,000 हो गया क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है। पहला इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखो एडजस्टमेंट इसलिए मैंने कलर चेंज किया है। दूसरा, ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है, स्टॉक पड़ा है तो एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चेक कीजिए, देखिए क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लियर है इतना? अगर ये इतना क्लियर हो गया है तो अब हमें देखो सारी चीज़ें हो गई, कुछ बाकी नहीं है। अब हमें अकाउंट जो है वो क्लोज करना है। अब अकाउंट क्लोज करेंगे तो सबसे पहले आप दोनों साइड का टोटल करना है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो नीचे लिखोगे। जैसे इधर का टोटल और इधर का टोटल देखें तो मुझे लगता है क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा है, क्योंकि 3,06,000 प्लस 10,000 3,16,000, और इधर कहीं पे भी 3 लाख जितनी डिजिट हो पाएगी नहीं, ठीक है। द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर, सो लेट्स डू द टोटल ऑफ क्रेडिट। सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 3,16,000। जो टोटल क्रेडिट का है वो सेम टोटल आप इधर लिख दोगे 3,16,000। इस 3,16,000 में से कैलकुलेटर ले लो, हाँ कैलकुलेटर ले लीजिए। 3,16,000 माइनस 60,000 माइनस 1,01,000 माइनस 1,500 माइनस 3,000, ये चारों वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पे आपको फाइनली जो वैल्यू मिल रही है दैट इज़ 1,50,500, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से? ऐसे क्रॉस ट्रांसफर होगा। देखो कैसे, जैसे ये डेबिट में तो ये क्रॉस में जाएगा, क्रॉस मतलब क्रेडिट आएगा ना, फिर वहाँ पे क्रॉस में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट आएगा। तो क्रेडिट साइड में आपको ये अमाउंट सबसे टॉप में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था ना एक लाइन छोड़ना है, तो ये एक लाइन आप यहाँ पर छोड़ दिया था आपने, वही बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1,50,500। देन do the total of this side and this side. Again the total of credit side is more, so the total of credit side is 1,54,500 and 1,54,500. From that 1,54,500 minus 8,000 48,000 4,000 1,500 2,000, कैलकुलेटर है ना आपके पास, करिए माइनस। सो द बैलेंस इज 91,000। सो दैट 91,000 इज नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। सो टू नेट प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड कर देना है। देखो प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड होगा, लॉस हो तो कैपिटल में माइनस होगा। तो दैट इज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में हो जाएगा ऐड, है ना। क्या होगा? कैपिटल में हो जाएगा ऐड। तो ये आ गया कैपिटल प्लस प्रॉफिट 91,000। सो 2 लाख प्लस 91,000 2,91,000। उसमें से जो ड्राइंग्स किया है आपने, मैंने कहा था ना 3 लाइन की स्पेस छोड़नी है, वो ड्राइंग्स आप कर दीजिए माइनस। तो ये 12,000 आप कर दोगे माइनस, 2,91,000 माइनस 12,000, सो 2,79,000। अल्टीमेटली सारे ही एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस सब कुछ सॉल्व हो गया। आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए, दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए, एक जैसे फिगर आनी चाहिए, ठीक है।
तो आप अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हो तो आएगा 3,45,000 और इस साइड का भी टोटल जो है वो 345 आएगा। आपके पास कैलकुलेटर है, आप चेक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन हमारा आज का होता है पूरा। होपफुली ये फाइनल अकाउंट आपको समझ में आया होगा। देखिए ये फाइनल अकाउंट की इस पीपीटी बनाने में और इन सब में बहुत मेहनत होती है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैक्सिमम ये वीडियो देखें, 2 बार, एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार देखिए। प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 2 बार प्रैक्टिस करनी है सेम सम की, ठीक है? तो आपका होमवर्क है आज का होमवर्क ये है कि देखो फॉर्मेट लर्न करना है, वो तो मैंने लास्ट टाइम ही दे दिया था, ठीक है? तो ये तो कोई होमवर्क रहा नहीं आज का ये होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 4 जो है वो 2 टाइम आपको कंप्लीट करना है। कितने बार? 2 टाइम आपको कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।